औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आज माह रमज़ान के बाबरकत दिन का वजीफ़ा खुदा की कसम कभी ना छोड़ना, ये इतना ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है कि इसको पढ़ने से आपकी ऐसी तकदीर बदलेगी, आप खुद हैरान हो जाओगे। इस वजीफ़े को करने से आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, आज सब काम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह कर लो, हर हाजत पूरी होगी, दौलत के पहाड़, हर बीमारी से निजात होगी इंशाअल्लाह। माह रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी से हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, बल्कि ख़त्म होने वाला है। देखते ही देखते आज के दिन का रोज़ा आ चुका है और अभी भी बहुत से लोग माह रमज़ान को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अभी भी वक़्त है, आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज नहीं मांगोगे तो फिर कब मांगोगे? रुखसत होने को है, आज कबूलियत की घड़ियों में ये वजीफ़ा करें। यही वो वजीफ़ा है जो अर्शे इलाही पर बैठे रब को राज़ी कर देता है, बंद तकदीर के ताले को खुलवा देता है, कर्ज़दारों को कर्ज से निजात दिला देता है, नस्लों को आबाद कर देता है। अगर आपके घर में कोई बे औलाद है, सालों से बे औलादी है, ये वजीफ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। अगर आप में से कोई बेटा चाहता है, आज के दिन कबूलियत की घड़ियों में जब इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ लिया जाता है, शर्तिया बेटा भी हो जाता है, करोड़ों के कर्ज भी उतर जाते हैं, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाता है। औलाद नाफरमान है, शोहर नाफरमान है, बुरी सोहबत में बैठता है। ये एक तस्बीह हर परेशानी के लिए, हर मुसीबत के लिए, हर रिकावट बंदिश निजात के लिए पढ़ी जा सकती है। ये एक तस्बीह लाखों हाजात पूरी करवा देती है। ये एक ऐसी तस्बीह रमज़ान के आखिरी अशरे के इस बाबरकत दिन में पढ़ने से अर्शे इलाही से रहमतें बरकतें बरसा देती है। अब जो बंदा रब्बे काबा की नज़र करम में रहना चाहता है, पूरे साल का रिज़्क़ को दौलत चाहता है, पूरे साल रब की हिफाजत में रहना चाहता है, गैबी ख़जानों से मदद चाहता है, वो आज के दिन का ये वजीफ़ा ज़रूर करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब कदर को रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रातों में तलाश करो, यानी कि आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। रवायात में आता है कि इस रात का ज़्यादातर जो इम्कान है वो 27वीं रात को होता है। तो मेरे भाइयों, इस रात को अपने गनीमत जानो। इस रात अपने रब से जो भी मांगता है, मांगना चाहते हो आप मांग लो। ये मुकद्दर को बदल देने वाली रात है। इस इतनी मुबारक रात है कि आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं। बाज़ उल्मा और रवायात में आता है कि अल्लाह पाक का पसंदीदा जो अदद है वो ताक है, इसमें जो 7 है वो ज़्यादा पसंदीदा अदद है, क्योंकि अल्लाह पाक ने 7 ज़मीन 7 आसमान तवाइफ के 7 फेरे मुकर्रर किए, हफ्ते के दिन 7 दिन बनाए। इस हवाले से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रमज़ान की 27वीं जो रात है, इसमें ज़्यादा लैलतुल क़द्र की अहमियत होती है। दानिश्वर वगैरह का भी यही कहना है कि जो 27वीं रात है इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। रमज़ान के आखिर अशरे की ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29 या रमज़ान के आखिरी रात में जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे, इसके पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस रात को आप इबादत करें, जितनी ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को बख्श देगा। जितना भी आपके गुनाह होंगे अल्लाह ताला सब के सब माफ़ फरमा देगा। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। नीज़ इसकी इलामतों में ये भी इलामत है कि इसके बाद की सुबह को आफ्ताब बगैर शुआ के तुलू होता है। ऐसा बिल्कुल हमवार टिकिया की तरह होता है, जैसा कि 14वीं का चाँद। अल्लाह ने इस दिन के आफ्ताब के तुलू के वक़्त शैतान को इसके साथ निकलने से रोक दिया। तुलूए शम्स के वक़्त शैतान का इस जगह ज़हूर होता है। इस किस्म के और मज़ामीन दीगर हदीस में भी वार्द हुए हैं। बिलखुसूस सूरज का बगैर शुआओं के निकलना ये देखा भी गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 भाई थे। इनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता था, जबकि दूसरा कारोबार किया करता था। कारोबार करने वाले ने अपने भाई के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम्हें इसी वजह से रिज़्क दिया जाता है। अल्लाह ताला ने रिज़्क के कुछ दरवाज़े मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबी हासिल कर ली वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनके रिज़्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर जाती रही गोया इसके घर का माल लुट गया। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, इसके रिज़्क में इजाफ़ा हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार को लाजिम कर दिया तो अल्लाह ताला इसे हर गम और तकलीफ़ से निजात देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। इसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ से वो बंदा सोच भी नहीं सकेगा। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे इसका बदला तुम्हें ज़्यादा बदला देगा, 10 गुना बढ़ाकर इसका बदला देगा। बेहतरीन ज़िक्र कलमा तैयबा का विर्द है। आपने इस रात जितना ज़्यादा हो सके कलमा तैयबा का विर्द करना है। फिर कलमा तौहीद के अज़कार में अफजल तरीन अल्फाज ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आपने जितना ज़्यादा हो सके इन कलमात को पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो इन अल्फाज को 100 मरतबा कहेगा तो 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा। अब अगर बंदा आखिरी 10 रातों में इन अल्फाज को 100 बार पढ़े या शब कदर की रात उसे मिल जाए, फिर शब कदर के अजर के एतबार से हिसाब लगाया जाए तो 3 लाख ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा। एक ग़ुलाम आज़ाद करने का क्या अजर है। तो ये छोटा सा कलमा है, आप इसको जितना ज़्यादा हो सके इन ताक रातों में पढ़ें। लेकिन वो जो बाकी रातें तो गुज़र चुकी हैं, कल और परसों की रात है, आप जितना ज़्यादा हो सके इन कलमात को पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके रिज़्क में भी इजाफ़ा करेगा और आपकी जो तंगी हैं वो भी दूर करता रहता है। जब ये अमल आपने करना है, इस वक्त आपने दुरूद पाक जो है वो पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सूरत इखलास पढ़नी है, क्योंकि सूरत इखलास में अल्लाह की वहदानियत बयान की गई है। सूरत इखलास की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। फिर आपने इसके बाद जब आप ये अमल कर रहे हों तो आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अमल की तरफ होना चाहिए। आपने अपनी जो है हाजत जो अपने जहन में रखते हुए आपने ये अमल करना है। ये बहुत ही छोटा सा अमल है, आप इसको लाजमी करें। एक मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है, अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जब आप सूरत इखलास पढ़ लें, इसके बाद आपने अल्लाह का सफ़ाती नाम या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु आपने 100 मरतबा पढ़ना है। यानी कि एक तस्बीह आपने या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु की करनी है। कुरान पाक में इस इसम रज़्ज़ाक़ की एक मरतबा आपने लाज़मी तस्बीह करनी है। आप इसको करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज़्क अता करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने आपको कहाँ से रिज़्क अता किया है। देखिए बहुत ही छोटा सा अमल है, आप इसको करें, इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। आपकी जो भी परेशानी है, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। और आपने अल्लाह ताला की राह में ज़्यादा से ज़्यादा सदका देना है। जितना ज़्यादा हो सके आप इस अमल के बाद अल्लाह की राह में किसी गरीब को सदका दें, मस्जिद में कुछ पैसे डाल दें इंशाअल्लाह। फिर देखिएगा कि आपके बिगड़े काम जो हैं वो किस तरह से बेहतर होते हैं। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। आपने जब अमल करना है तो आपने 5 वक़्त की नमाज जो है वो लाजमी अदा करनी है, क्योंकि नमाज ही हमें बुराइयों से रोकती है, गुनाहों से रोकती है। जब हम गुनाहों से रुकेंगे तो हमारे जो हैं वो काम बिल्कुल आसान होते जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं वो खुद ब खुद आसान होती जाएंगी। आपने ये अमल लाजमी करना है, इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।